Today I will explain you first illustration. Firstly I will explain its question, then I will start its solution. Enter the following transaction in the journal of Siyaram and Sons. फर्म का नेम है Siyaram and Sons, उसका जर्नल आपने तैयार करना है. फर्स्ट ट्रांजेक्शन Siyaram and Sons स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल आई है बिजनेस में. परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज की हैं फॉर कैश. परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष से गुड्स खरीदी हैं, कैश मेंशन नहीं है, इट मीन्स ये क्रेडिट है. परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा है बट इट इज नॉट गुड्स, तो आपने फर्नीचर मेंशन करना है, आपने परचेजेस नहीं लिखना है. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेची हैं फॉर कैश. सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को गुड्स बेची हैं, कोई कैश मेंशन नहीं है, इट मीन्स ये उधार बेची हैं तो महेश का नाम आएगा. पेड कैश टू सुभाष, सुभाष से हमने जब माल खरीदा था, उधार खरीदा था, तो उसकी जो है कुछ पेमेंट करनी है, तो आप यहाँ पर सुभाष का नाम आएगा. रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश जो आपका डेटर था जिसको आपने गुड्स बेची थी, अब उससे कुछ कैश रिसीव हुआ है. परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, रवि से गुड्स खरीदी हैं फॉर कैश खरीदी हैं, तो रवि का आपने नाम इसमें नहीं डालना है. 17 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से को गुड्स आपने रवि से परचेज की हैं, कैश मेंशन नहीं है, उधार है. सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, सुरेश को गुड्स बेची हैं फॉर कैश, तो सुरेश का आपने नाम नहीं लिखना है एंट्री में. सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को गुड्स आपने अब क्या है, कैश मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर उधार बेची हैं. इससे पहले कैश बेची थी तब सुरेश का नाम नहीं आना था, अब आएगा. बॉट फर्नीचर मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदी है आपने, तो मशीनरी आपकी एसेट है, आपने परचेजेस वर्ड नहीं यूज करना है. विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, ऑफिस से कैश निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए. ये आपकी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स आपकी कैपिटल को कम करती है, इसलिए जैसे कैपिटल क्रेडिट होता है तो ड्राइंग्स को आपने डेबिट करना है. पेड रेंट, रेंट पे किया है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ना नाम की जरूरत है ना कैश लिखने की जरूरत है. कोई भी एक्सपेंस या इनकम पेड या रिसीव होता है तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज फॉर कैश. तो रेंट पे किया है, रेंट कैश पे किया है, वेजेस पे की है, कैश पेमेंट हुई है. एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस को आपने नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली एंट्री डालनी है. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स. पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल का नाम भले ही यहाँ पे लिखा हो लेकिन आपने नहीं लिखना है, आपने सिंपली सैलरी अकाउंट खोलना है. रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव की है, ये आपकी इनकम है, आपने इसको भी नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली एंटर करना. जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स. अब मैं आपको विदाउट फॉर्मेट एंट्रीज करना बताऊंगी, मतलब कि आपने फॉर्मेट में ही करनी है, बट आई विल डू इट विदाउट फॉर्मेट सो दैट इट कैन टेक लेस टाइम. फर्स्ट एंट्री थी आपकी, ट्रांजेक्शन था सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो कैश क्या है आपका, रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में रूल क्या है एंट्री का, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. यहाँ पर कैश जो है बिजनेस में आया है, आपने सब कुछ बिजनेस की तरफ से अंडरस्टैंड करना है, तो कैश आपका आया है कैश अकाउंट डेबिट टू. और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर कैपिटल बनी है, जो कैपिटल बिजनेस में लगी है. अब बिजनेस के लिए वो कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी आपकी क्रेडिट होती है, तो टू कैपिटल अकाउंट. नरेशन में आप लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश विद कैश. नरेशन आप अपने हिसाब से किसी भी तरह लिख सकते हो. नरेशन का मतलब सिर्फ ट्रांजेक्शन को समझाना होता है. यू कैन राइट कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय सियाराम एंड सन्स, ये भी लिख सकते हो. बिजनेस कमेंस्ड विद कैश भी लिख सकते हो. कैश इंट्रोड्यूस टू बिजनेस टू स्टार्ट बिजनेस, ये भी लिख सकते हो. आपका अमाउंट कितना है, 50,000. 50,000 पेपर में आप फॉर्मेट में लिखेंगे, लेकिन मैं आपको बिना फॉर्मेट के जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट एंट्री आपकी जिस भी डेट को थी उस डेट को आपने डाल देना है. फिर आपने लाइन क्रॉस करनी और लाइन ड्रॉ करनी है. तो सेकंड क्या है आपकी, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स आपने परचेज की है कैश, तो यहाँ पर भी कैश अफेक्ट हो रहा है. परचेज करने से कैश आपका चला जाता है, कैश रियल अकाउंट है. डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. कैश आपका चला गया है, कैश आपका क्रेडिट होगा. और दूसरी बात परचेज हुई है, परचेजेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट में आता है. नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट में आपकी परचेजेस आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कैश आपका चला गया है,
व्हाट गोज आउट, इसका अमाउंट जो भी होगा वो आप यहाँ पर लिख लेंगे 20,000। ठीक है। थर्ड एंट्री ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से गुड्स परचेज की है, सुभाष से गुड्स परचेजेस की हैं, तो परचेजेस आपका डेबिट होता है। नॉर्मली आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि नॉर्मली परचेज डेबिट होता है और सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। यहाँ पर सुभाष से परचेज की है, सुभाष आपका यहाँ पर क्रेडिटर हो जाएगा, लेनदार हो जाएगा, तो क्रेडिट में आपका वो लायबिलिटी में क्रिएट हुआ। तो क्रेडिटर की जगह आपने नाम दिया हुआ है सुभाष, तो आपने लिखना है सुभाष। नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं अकाउंटिंग में। कितना अमाउंट है ये, 12,000। ठीक है। नरेशन लिख देंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुभाष। यू कैन राइट ऑल्सो, यहाँ पर भी ऐसे ही था, परचेज गुड्स फॉर कैश सिंपली। फोर्थ ट्रांजेक्शन आपका है 5 अप्रैल को, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ पर आपने फर्नीचर परचेज किया, कैश फिर से रियल अकाउंट है, फॉर कैश है, कैश आपका गया है तो कैश आपका क्रेडिट होगा इसकी तरह। लेकिन फर्नीचर आया है, फर्नीचर आया है मीन्स फर्नीचर जो है आपकी एसेट है, एसेट आपकी रियल अकाउंट में आता है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन फर्नीचर। यहाँ पर आपने परचेजेस नहीं लिखनी है, परचेजेस इज रिटन ओनली फॉर दैट गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। रीसेल करने के लिए जो चीजें खरीदी जाती हैं वो आपका स्टॉक जो है वो परचेजेस में आता है, जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो। लेकिन फर्नीचर जो है आपने सेल करने के लिए नहीं खरीदी है। इट विल बी यूज्ड इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दैट वी कॉल इट एसेट, और एसेट आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में एंट्री का रूल क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आया है। 2 कैश आपका गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट। क्लियर, फर्नीचर डेबिट टू कैश 6,000। लिख लेंगे आप नरेशन, आई थिंक क्या लिखेंगे, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। क्लियर। 5th एंट्री आपकी है फर्नीचर 7 अप्रैल को है आपकी ये ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स सेल की हैं तो सेल्स आपको परचेज डेबिट होता है, तो सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सेल्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आपका आता है सेल्स करने से, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स करने से इनकम होती है और इनकम आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है। आप लिख लेना नरेशन, ब्रीफ में लिखना है, सिंपली आप सेम टू सेम ट्रांजेक्शन की लाइन भी लिख सकते हैं अगर ट्रांजेक्शन की लाइन शॉर्ट में है। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इट इज ऑफ 13,000। अगर ये फॉर्मेट होता तो क्या होता है, ये डेट का कॉलम होता, ठीक है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम होता, और यहाँ पर लेजर फोलियो होता, यहाँ पर अमाउंट होता डेबिट का, और यहाँ पर अमाउंट होता क्रेडिट का। ठीक है ना। 6th पॉइंट है आपका, सोल्ड गुड्स टू महेश। महेश को गुड्स बेची है, कैश नहीं आया है आपका, उधार बेची है, तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, महेश आ जाएगा। महेश अकाउंट नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। अब महेश क्या है आपका, डेटर हो गया, डेटर डेबिट होता है, महेश से आपने पैसे लेने हैं, मीन्स महेश ने आपको पैसे देने हैं, ये आपका अमाउंट है 15,000। 6th एंट्री पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को पेमेंट की है, इट मीन सुभाष से हमने जरूर कुछ ना कुछ खरीदा होगा, यहाँ पर खरीदा था आपने, परचेज टू सुभाष किया था, तो अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। पेड टू सुभाष, पेमेंट की है हमने 8,000 की, मीन्स हमने पेमेंट करनी कितनी है, 12,000 की, अभी हम 8,000 की पेमेंट कर रहे हैं। तो जब लेजर अकाउंट बनाते हैं तो ऑब्वियस अपने आप जो है बैलेंस अपने आप बन जाता है, 12 में से 8 लेस किया तो 4,000 का अमाउंट अपने आप रह जाता है क्रेडिटर में, वो आपको आगे समझाया जाएगा। तो आपने सुभाष को पेमेंट करनी है, सुभाष अब क्या है, रिसीवर है, पर्सनल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली, पहले वो गिवर था क्योंकि उसने हमें माल दिया था, अब वो रिसीवर है कैश का, तो सुभाष को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या गया हमारे पास से, कैश चला गया, तो हमने
पेमेंट की है सुभाष टू कैश 8000 की। मैं सीरियल डाल रही हूँ बट यू हैव टू राइट हियर डेट्स इन सीक्वेंस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है रिसीव कैश फ्रॉम महेश। महेश से पैसा मिला है। महेश को हमने सेल किया होगा जरूर, क्योंकि वो आपका डेटर रहा होगा तभी उससे पैसा आया है, देनदार था वो उनका। यहाँ पर अब यहाँ पर पैसा मिला है, पहले हमने उसको माल बेचा था, वो माल का रिसीवर था, अब वो क्या है, गिवर है पैसे का। अब आपके पास पैसा आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे आया है, कौन है गिवर, महेश, ठीक है। एंड अमाउंट इज 10,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब रवि का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, जहां पर भी कैश आ जाता है तो वहां पर उस नाम से हमारे को कोई मतलब नहीं है। तो हमने परचेज किया है रवि से, बट किया कैसे है, नकद किया है, तो परचेजेस सिंपल आएगा। परचेजेस तो डेबिट होता ही है, परचेजेस सिंपल आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट इज 7,500। 7500 रुपए का माल हमने नकद खरीदा। मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली नहीं इतना लिख रही हूँ, लेकिन आपको फॉर्मेट में ही लिखना है। मैं जस्ट सिंपली आपको एंट्री समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। रवि से गुड्स परचेज की हैं, तो फिर से परचेजेस डेबिट होगा। ये तो आपको टिप्स पे आ जाएगा कि परचेजेस जो है डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, वो क्रेडिट होता है, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी है हमने गुड्स, रवि से खरीदी है। पहले भी रवि से खरीदी थी, लेकिन पहले कैश खरीदी थी और अब हम उधार खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर रवि आपका क्या बन जाएगा, क्रेडिटर क्रिएट हो जाएगा। एंड दिस इज ऑफ अमाउंट 5,000। अब अगर हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखें तो मेरा पेज ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर फिनिश हो गया है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी। तो क्या करते हैं हम, इस सारे डेबिट का और इस सारे क्रेडिट का टोटल जो है ऑब्वियसली सेम ही आता है, तो हम यहाँ पर टोटल जो है सेम करके यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्योंकि इस बैलेंस को हमने अगले पेज पर लेके आना है, तो आपने इसको CF लिख देना। CF मीन्स कैरिड फॉरवर्ड, और अमाउंट आपका सपोज कर जितना भी आया वो आपने टोटल यहाँ पर कर देना है, और उस टोटल को नेक्स्ट पेज पर आपने कैसे लेके आना है, ब्रॉड फॉरवर्ड लिखकर, क्या लिखकर, ब्रॉड फॉरवर्ड BF लिखकर। सपोज करो ये आपका 1 पेज था। नेक्स्ट पेज पर आप BF लिखेंगे, यू कैन राइट इट फुल फॉर्म ऑल्सो, ब्रॉड फॉरवर्ड, एंड वी विल टेक दिस टोटल हियर। आप दोनों टोटल यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू अपनी एंट्रीज करते जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका था इसमें सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। फिर से कैश सेल्स हुई है, तो सुरेश का हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सिंपली एंट्री होगी, सेल करने से आपका कैश जो है आता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। जो भी आपका अमाउंट है 12,600, वी विल राइट बोथ साइड, इन डेबिट साइड एंड इन क्रेडिट साइड ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है गुड्स सेल की है सुरेश को, और कैश मेंशन नहीं है, इट मींस ये क्रेडिट ही उधार ही सेल की है, तो यहाँ पर कैश की जगह क्या आ जाएगा, सुरेश, क्योंकि अब वो आपका क्या है, डेटर है, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये आपका अमाउंट है 7,000। नेक्स्ट एंट्री ट्रांजेक्शन ये है मशीनरी परचेज की है, परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदी है, तो ये आपकी परचेजेस नहीं है, क्योंकि परचेजेस गुड्स की होती है जिसको हम रीसेल करने के लिए, उसको वापस बेचने के लिए हम खरीदते हैं, तो यहाँ पर परचेजेस नहीं आएगा, तो हमने मशीनरी के अकॉर्डिंगली, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली एंट्री करनी है। डेबिट व्हाट कम्स इन मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट
मेंशन नहीं है, फॉर कैश खरीदी है, टू कैश अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट, आई थिंक इट इज ऑफ 8,000। नेक्स्ट है आपका अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम योर ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आप जब पैसा निकालते हो तो वो आपका ड्रॉइंग्स होता है, ठीक है। जैसे पैसा लगाते हैं तो आपका क्या हुआ था, कैपिटल जो है क्रेडिट हुई थी, अब पैसा निकाल दिया है तो डेबिट होगा, बट नेम क्या होगा उसका, ड्रॉइंग्स होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी चीज निकाली, अगर गुड्स निकाली होती तो यहाँ पर परचेजेस आ जाता, ठीक है। वैसे परचेजेस डेबिट होता है, बट जब उसको निकाल लिया, परचेज किया हुआ माल को आपने बिजनेस में यूज ना करके अपने पर्सनल में यूज किया है, तो माल जब चला जाता है तो वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कैश निकाला है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इट इज ऑफ अमाउंट 2500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रेंट पे। सिंपली आपको बताया है, कोई भी एक्सपेंस हो या इनकम हो, पेड लिखा हो या रिसीव लिखा हो, इट मीन्स इट इज फॉर कैश ओनली। एक्सपेंसेस और इनकम के लिए नॉर्मली कैश वर्ड ही यूज होता है, इसके लिए कोई डेटर क्रेडिटर नहीं होता है। फिर भी आगे आने वाले टाइम में आपको बताया जाएगा कि अगर कुछ सैलरी ड्यू हो गई है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। बट अभी के लिए आप इतना ही समझेंगे कि जो भी एक्सपेंस या इनकम्स होती हैं दैट आर ओनली फॉर कैश, ठीक है। तो रेंट पे किया है तो नॉमिनल अकाउंट है, रेंट आपका खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट में व्हाट इज द एंट्री रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो आपका एक्सपेंस क्या है, आपने किया क्या है, रेंट का एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कैश चला गया है आपका रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली, तो कैश को क्रेडिट करेंगे, इट इज ऑफ 400 रुपीज। नेक्स्ट है वेजेस पे। वेजेस is also a type of expense, so debit all the expenses, wages account debit to cash account, and amount is 450। सिंपली आप नरेशन में क्या लिखेंगे, वेजेस पे, ठीक है। इसी तरह आप नरेशन लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है आपने सैलरी पे की है, सेम एंट्री, ओनली नेम इज चेंज हियर। जिस भी टाइप का एक्सपेंस होगा हर बार उसका नेम अलग होगा। ये नहीं है कि आप सैलरी को रेंट में डाल दें, रेंट को वेजेस में डाल दें, ऐसा नहीं करना है। तो आपने सैलरी पे की है तो सैलरी अकाउंट ही खोला जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड अमाउंट इज 1200। अमाउंट आपने कॉमर्स लगा के लिखना है नॉर्मली, जब 1000 से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री आपकी है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव हुआ है, इट मींस ये कमीशन जो है इनकम है, तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स होता है नॉर्मली, सॉरी नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। और रिसीव हुआ है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, एंड नरेशन क्या लिखोगे, सिंपली कमीशन रिसीव्ड, इट इज ऑफ अमाउंट 200। इसके बाद आप इसका सारे का टोटल, इस पेज का टोटल तो आप ऊपर लिखा ही होगा, और उसके साथ इन सब का टोटल आपने यहाँ पर लिख देना है, एंड यू विल राइट हियर टोटल रुपीज दिस एंड दिस, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज बता देती हूँ, नेक्स्ट चैप्टर के लिए जब आप जर्नल से लेजर में जाते हो तो जितने भी आपके अकाउंट्स यहाँ खुले हैं वो सब अकाउंट जो हैं जर्नल में उसके अकाउंट खुलेंगे, जितने भी एंट्रीज हैं आपके अकाउंट के नेम आए हैं। लाइक कैश आया है, कैश का अकाउंट खुलेगा, उसमें सारी कैश की एंट्रीज हो जाएंगी। ये वाली जहां जहां कैश लिखा है वो सारी एंट्रीज आपकी कैश बुक या कैश अकाउंट में चली जाती है। कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट भी खुलेगा, परचेजेस है वो भी खुलेगा, कैश खुल चुका है, सुभाष का भी खुलेगा, परचेजेस खुल चुका है, फर्नीचर का खुलेगा, सेल्स का भी खुलेगा, महेश, सभी अकाउंट खुलेंगे जितने भी नेम्स यहाँ पर हैं, वेदर इट इज ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट मीन्स एक्सपेंस और इनकम। दिस इज योर